Hello, dear students of class 8. Today I am going to explain the first chapter from history book that is named How, When and Where. So let's start beta. How important are date? Date importance क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? They help in finding out how things were in the past. वो हमारी मदद करती हैं कि पास्ट में चीज़ें क्या थीं एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज और किस प्रकार से चीज़ें चेंज हो गई। अर्लियर हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स। पहले क्या होता था, जो हिस्ट्री थी हमारे युद्ध जो लड़े होते थे उनका अकाउंट होता था एंड बिग इवेंट सच एज द फॉलोइंग, और उनमें बड़ी बड़ी घटनाएं शामिल होती थी जो नीचे दी हुई हैं। जैसे द ईयर अ किंग वॉज क्राउन, एक डेट होती थी, एक ईयर होती थी जिसमें बताया जाता था कि किस राजा को कब ताज पहनाया गया। द ईयर ही वॉज मैरिड एंड हैड अ चाइल्ड, उसकी कब शादी हुई, उसके कब बच्चे हुए। द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर और बैटल, किस साल में उसने एक पर्टिकुलर युद्ध या लड़ाइयाँ जीती। द ईयर ही डाइड, वो और उसकी डेथ कब हुई। द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और उस ईयर के बारे में बताया जाता था कि अगला राजा सिंहासन पर या उसकी गद्दी पर कब बैठा। फॉर सच इवेंट्स डेट्स वर इम्पोर्टेंट, इन घटनाओं के लिए डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। हाउएवर नाउ द कॉन्सेप्ट हैज चेंज, अब क्या है, कॉन्सेप्ट पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन, ज़्यादातर वैल्यू जो दी गई है वाई थिंग्स हैपन, ये चीज़ें क्यों होती गई हैं इनके बारे में डिस्कस किया जाता है, एंड नॉट ऑन व्हाट थिंग्स हैपन, और कब चीज़ें हुई हैं इन सब के बारे में बताया गया है। नाउ वी डिस्कस बेटा विच डेट्स, कौन सी डेट्स होती थी। द डेट्स अराउंड विच वी राइट हिस्ट्री, ऐसी डेट जिनमें हम हिस्ट्री लिखा करते थे। बिकम इम्पॉर्टेंट, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती थी बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट, क्योंकि हम केवल एक ही इवेंट्स पर फोकस करते थे दैट आर इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी होती थी। व्हेन द फोकस चेंज, जब हमारा फोकस चेंज हो गया एंड वी लुक एट अ न्यू सेट ऑफ इवेंट, अब हम नई घटनाओं को देखने लगे, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स बिकम सिग्निफिकेंट, अब हमारे लिए ये डेट बहुत ज़रूरी हो गई। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान में चल रहे हैं, उनसे पहले मनमोहन सिंह था, अब उनकी मनमोहन की हम बातें नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए ओल्ड डेट थी। अब पीएम मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे लिए एक नई डेट है, तो जो करंट में होती हैं ये सिग्निफिकेंट ज़्यादा होती हैं। इन हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर जनरल, हिस्ट्रीज क्या होती है जो हमारी लाइफ के चारों तरफ घूमती है, जिनके ब्रिटिश गवर्नर जनरल के चारों तरफ घूमती है। द स्टेटस एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडियन डू नॉट फिट इन, इनका स्तर जो होता है, इनकी एक्टिविटीज होती है भारतीयों की, वो फिट नहीं बैठती है। फॉर फोकसिंग ऑन इंडियन एक्टिविटीज, यदि हम इंडियन एक्टिविटीज पर फोकस करने के लिए कहते हैं, अ न्यू फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड, तो इन सब के लिए एक नया फॉर्मेट रिक्वायर होता है। एज सच ओल्ड सेट ऑफ डेट लॉस इम्पोर्टेंस, जो पुरानी डेट्स होती हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस खो देती हैं। पुराने समय में क्या हुआ, पिछली डेट में क्या हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। एंड अ न्यू सेट ऑफ डेट्स कम्स इनटू फोकस, और नई डेट पर हम फोकस करते हैं। हाउ डू वी पेरियोडाइज, अब हम इस हिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं ये देखते हैं। इट वॉज इन 1817 दैट जेम्स मिल इन हिज बुक, 1817 में जेम्स मिल थे, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, उसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू द फॉलोइंग 3 पार्ट। वो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करती थी। जो पहला पार्ट था वो कहलाता था हिंदू पीरियड, और दूसरा जो पार्ट था वो मुस्लिम पीरियड कहलाता था, और तीसरा जो होता था ब्रिटिश पीरियड कहलाता था। However, Indian historians have usually divided Indian history into the following. लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो भारतीय हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया। वो था एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा था मॉडर्न हिस्ट्री। द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी लाइक रीजन, साइंस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी।
जो मॉडर्न पीरियड था वो किन किन चीज़ों से एसोसिएटेड था? फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, जिसमें आधुनिकीकरण की फोर्स थी, जिसमें रीजन, साइंस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी शामिल थे। द मेडिवल पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी वेयर मॉडर्निटी डिड नॉट एग्जिस्ट। मेडिवल पीरियड एक ऐसा एसोसिएशन था जिसमें समाज में मॉडर्निटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कॉलोनियल। ये कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनियल और कॉलोनाइजेशन अ प्रोसेस इन विच वन कंट्री टेक्स कंट्रोल ऑफ एन एरिया और अ कंट्री, जिस पर कोई एक दूसरे पर अधिकार कर लेते हैं। एक कंट्री जो है किसी एक एरिया पर, एक कंट्री पर कब्जा कर लेते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश लोग जो भारत आए, एस्टेब्लिश दियर रूल, उन्होंने अपने अपने रूल बनाए। सब्जुगेटेड, और उन्होंने कंट्रोल कर लिया पूरी कंट्री के ऊपर। द लोकल नवाब के ऊपर एंड राजास के ऊपर कंट्रोल कर लिया। कलेक्टेड रेवेन्यू, उनका जितना भी पैसा आता था उसको इकट्ठा करते थे टू मीट दियर एक्सपेंसेस, ताकि उनके खर्चे आसानी से चल सकें। बॉट गुड दे वांटेड एट लो प्राइसेस, और जो कुछ भी वो चाहते थे लो प्राइसेस पे बॉट कर लेते, यानी खरीद लेते थे। द ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन इंडियन वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश रूल ने जो क्या करा, भारतीय की वैल्यू, टेस्ट, उनका कस्टम, उनके रीति रिवाज और प्रैक्टिस पर उन्होंने चेंज ला दिया। द प्रोसेस ऑफ सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर that leads to political, economic, social and cultural change is called colonization. अब जो सब्जुगेशन था, यानी गेन कंट्रोल ओवर अ कंट्री, एक किसी भी कंट्री का दूसरे पर, उससे क्या होता था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल और कल्चरल जितना भी चेंज होता था, उन सबको कोलोनाइजेशन कहा जाता था। What sources do historians use in writing the modern Indian history? किन किन सोर्सेस का हिस्टोरियन ने यूज़ किया अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने में? नंबर फर्स्ट था एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे वो इम्पॉर्टेंट सोर्स माने जाते थे। एवरी प्लान, उनका हर कोई प्लान, जो योजना होती थी, इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन जो होता था, पॉलिसी जो होती थी, डिसीजन जो होता था, एग्रीमेंट जो होता था, एंड इन्वेस्टिगेशन वॉज क्लियरली रिटन, हर चीज़ को बहुत क्लियरली लिखा जाता था। द ब्रिटिश फेल्ट दैट ऑल द इम्पॉर्टेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट वर टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। ब्रिटिश लोग ये महसूस करते थे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट लेटर्स और डॉक्यूमेंट है उनको बहुत सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। As such, they set up records room attached to administrative institution। और उन्होंने इसके लिए क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जितने भी जो ऑफिसर थे उनके इंस्टीट्यूशन के पास ही उन्होंने एक रिकॉर्ड रूम सेटअप कर दिया। Institutions such as archives and museum were also established for preserving record। उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाए किन किन चीज़ों को रखने के लिए, आर्चीव और म्यूजियम जैसी चीज़ें बनाई, ताकि उनमें उनका रिकॉर्ड अच्छी तरह से प्रिजर्व रहे या सुरक्षित रहे। डिटेल्ड सर्वेज वर कैरीड आउट बाय द ब्रिटिश टू मैप द एंटायर कंट्री। एक पूरे कंप्लीट देश को मैप करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने एक डिटेल सर्वे किया। रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड इन विलेज इन ऑर्डर टू नो द टोपोग्राफी, द क्वालिटी ऑफ सॉइल, फ्लोरा, फना, क्रॉपिंग पैटर्न etc। उन्होंने रेवेन्यू सर्वे को कंडक्ट किया गांव के इलाकों में, ये जानने के लिए कि वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वहाँ का पेड़ पौधे किस टाइप के हैं, वहाँ के जंगली जीवन कैसा है, क्रॉपिंग पैटर्न उनका कैसा, फसल उगाने का तरीका कैसा है। टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशंस किए जाते थे, कार्रवाई की जाती थी, विच प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट प्रोविंसेस। डिफरेंट प्रोविंसेस यानी जो जितने भी डिफरेंट प्रोविंसेस होते थे उनकी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती थी। वहाँ पे किस कास्ट के लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग, रिलीजन के लोग रहते हैं, एंड ऑक्यूपेशन और उनका पेशा क्या है। अदर सर्वे सच एज बॉटनिकल सर्वे, अन्य सर्वे और भी होते थे जिसमें बॉटनिकल सर्वे, जिसमें पेड़ पौधों की सर्वे किए जाते थे,
आर्कियोलॉजिकल सर्वेज होते थे जिसमें डेड बॉडीज जो मृत होते थे, चाहे वो फ्लोरा फना कुछ भी हो, उनके बारे में सर्वे किया जाता था। जियोलॉजिकल सर्वे होते थे, फॉरेस्ट सर्वे होते थे एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज होते थे वर आल्सो कैरीड आउट। ये सब किए जाते थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, ऐसी कौन सी चीज़ें जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें नहीं बताती हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट हेल्प अस इन नोइंग what other people in the country felt and what lay behind their action। ऑफिशियल रिकॉर्ड में ये शामिल नहीं होता है कि लोग जो कंट्री में रह रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं और उनके इस कार्य के पीछे एक्शन क्या है। फॉर नोइंग दैट, इसको जानने के लिए अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स आर रेड, जितने भी अनऑफिशियल रिकॉर्ड थे उनको पढ़ा जाता है। विच ऑफ कोर्स वर मोर डिफिकल्ट टू फाइंड एज कम्पेयर टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो वास्तव में बहुत डिफिकल्ट होते हैं यदि हम उनकी तुलना ऑफिशियल रिकॉर्ड से करें तो। सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वर एज फॉलो। अब आप जानना चाहेंगे ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड होते क्या थे। किसी की पर्सनल डायरीज ऑफ पीपल, यानी किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डायरी हो सकती थी। अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम, जितने भी तीर्थ यात्री होते थे, जो यात्री होते थे उनका अकाउंट होता था। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पीपल, जितने भी इम्पोर्टेंट लोग होते थे उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी। पॉपुलर बुकलेट्स, यानी पॉपुलर जो फेमस बुक थी उनके बारे में पढ़ा जाता था। न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ा जाता था। राइटिंग्स ऑफ रिफॉर्मर्स, जितने भी समाज सुधारक उनकी राइटिंग क्या थी। पोइट्स की राइटिंग क्या थी। एंड नॉवेलिस्ट, जितने उपन्यास लिखते थे उनकी राइटिंग्स क्या थी। सो बेटा, दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेसन फ्रॉम हिस्ट्री बुक क्लास 8। आई होप you will enjoy this video and subscribe this channel. Very soon you will get more and more videos